दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उमेश आचार्य और आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड में चलने वाले पुस्तक है हिंदी की, उसमें संस्कृत खंड है। उस संस्कृत खंड का जो दूसरा पाठ है सदाचार, आज मैं सदाचार पाठ को लेकर के उपस्थित हूं। और आज दोस्तों हम आपको बताएंगे इसका अनुवाद करना, कैसे हम अनुवाद कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका अनुवाद, इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत में कारक विभक्ति इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हम बीच बीच में आपको उससे संबंधित जो विभक्ति है वो भी बताते जाएंगे, कहाँ पर आए हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, संस्कृत को जब भी पढ़ना हो तो केवल कुछ बातें एक मंत्र के रूप में आप अपने आप को ध्यान रखना है और याद कर लेना है। तो संस्कृत में इतनी प्रकार के शब्द आएंगे, या तो संज्ञा आएगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो किसी का नाम होगा या उसकी विशेषता बताने वाला होगा, या संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द होंगे, वो सर्वनाम कहलाते हैं। और क्रिया, जिनके हम रूप धातु कहते हैं जिनको, इसलिए धातु रूप चलते हैं। और अगर धातु रूप नहीं है तो प्रत्यय लग करके, वैसे तो धातु में भी प्रत्यय लगते हैं, लेकिन प्रत्ययान कृदंत प्रत्यय जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, इनका प्रयोग हुआ होगा। और उसके बाद जब किसी के रूप नहीं चलते हैं तो हमेशा एक जैसे बनते हैं, एक ही जैसा शब्द बना रहता है, उनको अव्यय कहते हैं। तो अब इनके अलावा कोई शब्द नहीं आने वाला। तो आप सरल भाषा में कहें, सरल भाषा में तो आप कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, अव्यय। पर इस तरह से आप इसको ध्यान में रखना है मोटे तौर पर। अभी उसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, क्या कैसे लगा है, ये चीज बहुत जब आप आगे पढ़ेंगे, गहराई में जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा। लेकिन इतनी चीजें आएंगी। तो आइए हम चलते हैं। पाठ है द्वितीय, पाठा सदाचारा। तो दोस्तों सदाचार पाठ की जब हम बात करते हैं तो देखिए, सदाचार का जैसे शाब्दिक अर्थ अगर आप ले लेंगे तो क्या हो सकता है। तो सदाचार का मतलब ही होता है सत्य। इसमें दो शब्द हैं सदाचार में। पाठ का जैसा नाम है सदाचार। अब यहाँ पर आप देखते हैं ये जो सदाचार है शब्द लिखा है, तो इसमें अब पता चला कि कोई कहते हैं संधि विच्छेद करो। तो यहाँ संधि विच्छेद का तात्पर्य ये है कि सत धन आचारा। तो ये सत धन आचारा, अब इसको सदा धन आचारा नहीं कर देना है। पता चले सदाचारा, सत माने होता है अच्छा, सुंदर। तो इसलिए उत्तम, अच्छा, इसको सत कहते हैं। तो उत्तम आचरण को ही सदाचार कहते हैं। तो उत्तम आचरण को सदाचार कहते हैं, इसलिए ये सदाचार शब्द जो है उत्तम आचरण की बात करता है। तो देखिए इसमें इसलिए आपको मैं बताते चलूंगा कि बीच बीच में कि इसका जो है क्या, अगर उसमें कोई संधि है, इसका अर्थ क्या होगा। तो देखो सदाचार पाठ, अब हमको अच्छा आचरण क्या कहलाएगा तो इसके बारे में लिखा है। तो देखिए, सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सताम, अब देखिए यहाँ पर ये सताम शब्द आया है। तो ये जो सताम शब्द आया है दोस्तों, तो इस सताम को अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये सताम शब्द ये षष्ठी विभक्ति है। अब कैसे हम पहचानेंगे, तो षष्ठी विभक्ति को पहचानेंगे हम इस तरह से कि देखिए ताम, नाम, राम, ये जिसमें लगा होता है, वैसे तो प्रत्यय लगे होते हैं, और उस प्रत्यय को लगने के पश्चात ही ये शब्द ऐसे बनते हैं। अब सताम शब्द है तो सत शब्द का सताम बन गया। तो ये षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है कि का, की, के। अगर आपको कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान रखिए। अगर मुख्य रूप से सताम शब्द जब आता है तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। अब जैसे ताम है, नाम है, ऐसे जहां पर ताम, नाम, राम ऐसे कहीं दिखाई पड़ जाए तो आपको का, की, के जोड़ लेना। आप का, की, के कहाँ कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए उसके आगे जो शब्द आया है, अगर बहुवचन में है तो के, स्त्रीलिंग में तो की, बाकी तो आप का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में जोड़ेंगे एक वचन में। तो
सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा। तो सताम माने क्या होता है, अच्छे लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का। अभी आए ना उत्तम, उत्तम लोगों का, सताम माने उत्तम लोगों का, और उत्तम लोगों का, और सज्जना नाम, उत्तम लोगों का, सज्जनों का। अब समय का जोड़ेंगे, और फिर और आगे है आचार, आचार माने आचरण, व्यवहार। अब ये एक वाक्य हो गया, एक सूक्ति हो गई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भी सदाचार क्या होता है, तो आप कहेंगे सताम सज्जना नाम आचारा सदाचार। सदाचार क्या है, ये प्रश्न भी हो गया। सदाचार का अर्थ क्या है, सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा। तो उत्तम लोगों का, सज्जनों का आचरण सदाचार कहलाता है। अब आगे है कि ये जनाह, ये जनाह, ये माने क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये सर्वनाम है। अभी हमने आपको पहले ही बता रखा कि देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, प्रत्यय, अव्यय, इतने ही शब्द आएंगे। तो ये शब्द आया है, तो ये देखिए कोई ना कोई शब्द उन्हीं में से आएगा। अब क्या संज्ञा है कि सर्वनाम है, तो यहाँ दोस्तों ये सर्वनाम प्रयोग किया गया। सर्वनाम शब्द है यद, यद का रूप चलता है। अगर किस लिंग में चलाना है तो उसके आगे देखिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया। तो देखिए इसके आगे जो ये शब्द प्रयोग किया गया, ये पुल्लिंग शब्द है। देखिए बालक की तरह रूप चलेगा, जनः जनौ जनाः। ये तो, और ये बहुवचन है, इसका मतलब ये भी बहुवचन है, क्योंकि संज्ञा के अनुसार ही विशेषण और सर्वनाम होते हैं, अलग से उनको नहीं प्रयोग। जिस लिंग में और जिस विभक्ति में, जिस वचन में संज्ञा होगी, उसी लिंग और वचन में आपको सर्वनाम या विशेषण रखना पड़ेगा। तो ये माने जो, तो यद माने जो होता है, तो रूप चलेगा यह यौ ये, यह यौ ये। जैसे यह यौ ये, सह तौते, कह कौके, सर्वा सर्वो सर्वे, ये सभी सर्वनाम है। तो एक ही तरह से याद कर लेंगे। तो ये माने जो जन माने होता है व्यक्ति है, जिसे पर्सन अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई लोग। तो जो लोग सद एव विचारयन्ति, सद माने अभी बताया है, सत वही सताम उसी से बना। सद माने अच्छा, उत्तम। तो ये आप आगे देखिए, ये क्या है, इसका ये है विशेषण है। और ये यहाँ पर क्या है, एव माने ही होता है। अब ये अव्यय, इसका रूप नहीं चलेगा। एव माने ये देखिए, ये है ना ये, और ये इसका मतलब है, होता है ही। तो ये सदैव विचारयन्ति, अच्छा ही विचार करते हैं, विचारयन्ति, तीता हंती, लट लकार है, और जो है ड़त प्रत्यय जुड़ करके विचारे बन गया, और उसके बाद तिप्तस झी प्रत्यय और जुड़ा है, तो इसमें विचारयन्ति बन गया। इसलिए विचारयन्ति, विचार करते हैं। सदैव वदन्ति, बार बार वही आ रहा है, सद, अच्छा ही, वदन्ति माने वद धातु है, बोलते हैं। अच्छा ही यहाँ लिखा है, अच्छा ही विचार करते हैं और अच्छा ही बोलते हैं। सदैव आचरन्ति, और अच्छा ही व्यवहार करते हैं। तीन बातें हो गई, विचार करना, बोलना और व्यवहार करना। तो तेव सज्जना भवन्ति, अब यहां पर देखिए जो, अब जहां पर भी जो आएगा तो वहां पर वो शब्द जरूर आ जाएगा। अपने आप जोड़ लीजिएगा, जैसा फिर वैसा। जैसे जो फिर वो, जो होता है वो होता है, जिसे कहते हैं उससे कहते हैं, ऐसा जुड़ा ही रहता है। तो देखिए ये भी सर्वनाम है, तो इसके बदले ये भी सर्वनाम लेंगे। ये तद का रूप है, और ये तद का रूप है। इसका मतलब ये हो गया, यहां पर ते सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। जो लोग अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही व्यवहार करते हैं, ते एव सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सज्जन कौन होता है। तो सज्जन कौन होता है, ये प्रश्न यहाँ पर आ गया। देखिए सज्जन होते हैं, कौन होते हैं, कि वही सज्जन होते हैं। वही कौन, तो देखो उतनी बातें आएगी, चार बातें बताएंगे। जो अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा ही, अब आपको केवल इतना याद रखना है, सदैव सदैव सदैव, बस हो गया। सदैव सदैव सदैव, 3 बार सदैव, और विचारयन्ति, वदन्ति, आचरन्ति, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। तो जब ये तीन बातें आप याद रखेंगे तो पक्का है कि फिर आपको ये इसका अर्थ भी समझ में आने लगेगा।
तो देखिए इसलिए यहाँ पर आपको करना है ते सज्जना भवंती, वही सज्जन होते हैं। अब सज्जन कौन होता है, तो इतनी बातें ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए सज्जना यथा आचरंती, सज्जना यथा आचरंती, तो क्या होता है, सज्जना यथा आचरंती। देखिए इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना हो, तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी। अब देखिए यहां से आएगी सज्जना यथा आचरंती, सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, अभी पहले ही पढ़ चुके हैं ये आचरण के शब्द का अर्थ। तो यथा माने, देखो ये शब्द थोड़ा ध्यान देने लायक है, इसका अर्थ याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, ये देख रहे, ये जो ये शब्द है ना, ये शब्द यथा माने होता है जैसे, ये जैसे होता है। यथा को शब्द को अगर कहेंगे तो जैसे, तो जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं। और आगे यहाँ ये जो शब्द आया है तथैवाचरणम, अब इसको हम अलग अलग कर देंगे। तो इसमें 3 शब्द हैं, तथ, इसमें संधि भी है, तथा धन एव। तो ये तथा, ये अगर आप देखेंगे तथा धन एव, तथा धन एव। अब ये तथैव हो गया। अब तथा और पहले है यथा, मैंने बताया था कि पहले जैसे व्यवहार करते हैं तथा वैसे ही आचरण करते हैं, यानी सज्जन यथा आचरन्ति तथैवाचरणम, जैसा सज्जन आचरण करते हैं वैसा व्यवहार सदाचार होता। अब आपसे पूछा सदाचार क्या होता है, पहले तो सदाचार का अर्थ बताया गया, फिर लिखा सदाचार होता क्या है, तो कहा जैसा सज्जन जैसा व्यवहार करते हैं तथैवाचरणम सदाचारा भवति, वही वैसा व्यवहार, कोई अच्छा आदमी व्यवहार करता है ना, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उसी का सब लोग पालन करने लगते हैं। संसार उसी का पालन करने लगता है कि जैसे महाजनों ये गताथ पंथा सूक्ति है, आपने सुना कि जिस देह से अच्छे लोग चल देते हैं वही रास्ता बन जाता है। कोई रास्ता चलने वाला आगे होता है बनाने वाला, उसके पीछे लोग चल देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तथैवाचरणम सदाचार होता। उसके बाद सदाचारेण सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। अब इसके बाद आता है अगली पंक्ति की सदाचार से होता क्या है। अगर ये बात करेंगे तो देखो इस लाइन में ये आता है सदाचार से होता क्या है। तो अब सदाचार से होता क्या ये हम बताएंगे आपको। देखिए ये हम इसको विरेज कर देते हैं पहले, तो फिर आपको बताने में सुविधा होगी। तो देखिए लिखा है सदाचारेण्येव सज्जनाः, सदाचारेण्येव सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि। अब सदाचारेण, अब इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, तो देखो सदाचारेण, यहां पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें 2 शब्द हैं, अब इसको देखिए सदाचारेण और धन एव। ये एव शब्द बार बार आ रहा है, ध्यान रखिए। एव माने ही होता है, एव माने ही। अब यहाँ ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति ऐसे कर सकते थे, 3 का एक वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन ये हो गया। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन जब हम प्रयोग करेंगे तो आपको अर्थ क्या निकल के आ जाएगा। तृतीय विभक्ति का मतलब होता है कि आप के से या द्वारा। अब देखिए इसमें आपको कारक चिन्ह आपको पढ़ना होगा। आप कारक चिन्ह कैसे क्या करते हैं कारक चिन्ह में, कि जैसे आप पढ़ते हैं प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीया करण से या द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग करने के अर्थ में, षष्ठी संबंध काकी के रारी रे, ऐसा पढ़ते हैं। सप्तमी अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भो अरे इत्यादि। तो ये आपको याद रखना। अब आपको जहां पर तृतीय विभक्ति आई वहां से या द्वारा लगाना पड़ेगा। तो देखिए से या द्वारा लगाएंगे,
इसलिए से द्वारा लगाएंगे तो आपको इसमें अर्थ निकल के आ जाएगा सदाचार के द्वारा ही, ये तो जुड़ा ही है, तो सदाचार के द्वारा ही सज्जना, सज्जन पहले बड़े अच्छे लोग, अच्छे लोग स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा, अपनी इंद्रियों को, अपनी इंद्रियां हमारी कितनी इंद्रियां होती है? 10 इंद्रियां होता है और 11वां मन होता है। कहते हैं सबका, इन 10 इंद्रियों का बाप होता है मन है। तो अपनी इंद्रियां आंख नाक त्वचा और ये जीभ, ये सब क्या है? ये सब तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और 5 जो हमारी कर्म इंद्रियां जिनको कह सकते हैं, हाथ पैर इत्यादि, ये सब पूरा। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को वशे कृत्वा, ये देखिए वशे, ये शब्द आया है, ये वशे कृत्वा, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये वशे, तो ये वश माने वश में, वश में, यहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, यहां सप्तमी विभक्ति प्रयोग की गई है, इसलिए सप्तमी विभक्ति के अनुसार आप देखेंगे कि सज्जनों का जो, उससे सदाचार से क्या होता है? सदाचार से होता क्या है कि देखेंगे, सज्जना अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके सर्वई सा, यहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ये जो ये शब्द आया सर्वई है, ये तृतीया विभक्ति का है। अब इसको तृतीया विभक्ति के जा साह जुड़ जाएगा, तो यहाँ तो काकी के निकल रहा है सबके साथ, लेकिन एक सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने का तात्पर्य होता है कि जब हम साथ अर्थ वाले जितने भी शब्द आएंगे, साथ अर्थ वाले जिसके साथ जुड़ जाएंगे, तो उसका वहां तृतीया लगती है, और भले ही काकी के निकल आओ। तो इंद्रियों को बस में करके सभी के साथ शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? शिष्ट, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा सभ्य व्यवहार करते हैं। तो ये इस प्रकार से इस पैराग्राफ का अर्थ आपको अनुच्छेद का समझ में आया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब सदाचार की बात हो गई, उसके अर्थ की बात हो गई, और अर्थ करने के पश्चात कि सदाचार से होता क्या, ये भी मैंने बात बताई। अब आगे लिखा है विनयः ही मनुष्याणाम भूषणम, विनयः ही मनुष्याणाम भूषणम। अब क्या है विनय क्या है? अब सदा, उसके बाद कहते हैं, उसी में आगे जोड़ते हैं कि जो विनय है यानी विनम्रता जिसको कह सकते हैं, तो वो जो विनम्रता होती है वो मनुष्याणाम भूषणम। अब ये शब्द जो ही आया है, तो ही का मतलब यहाँ ही नहीं है ए वाला, निश्चित रूप, किसी निश्चित रूप से, जैसे कहते हैं ना किसी बात को आप प्रभावशाली ढंग से कहना चाहता है, तो भैया देखो ऐसे ही होता है। तो ही वो उस तरह से नहीं प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में ही माने निश्चय ही, निश्चय ही होता है ऐसा। तो कहा विनय मनुष्याणाम, अभी नाम आया, षष्ठी विभक्ति आ गई, और मनुष्याणाम भूषणम, मनुष्यों का क्या है? आभूषण है। विनय ही, विनय कोई ऐसा नाम नहीं है, कोई विनय जी हो तो उनका नाम बता दो कि विनय जो है मनुष्य का आभूषण। विनय माने विनम्रता, विनय मनुष्य का आभूषण है। भूषणम गहना है, भूषण माने गहना, जब पहनते हैं ना, तो पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं। ऐसे ही जब हम विनम्र होते हैं तो भी वो मनुष्य जो है वो अच्छा लगने लगता है। इसलिए कहा विनय ही मनुष्याणाम भूषण। एक प्रश्न ये भी बन गया कि विनय मनुष्याणाम भूषणम किम, मनुष्यों का भूषण किम, तो आप लिख सकते हैं विनय। और कहा विनय केसाम, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे तो केसाम भूषणम, विनय किसका भूषण है? तो केशाम भूषणम, तो यहाँ कर देंगे मनुष्याणाम। आगे आइए, विनयशीला जना सर्वेशाम जनानाम प्रिया भवति। तो विनयशील व्यक्ति सर्वेशाम माने सभी का, ये भी षष्ठी विभक्ति है, सभी। और फिर जना नाम आया, ये सर्वनाम, ये इसके लिए साथ में संज्ञा, तो सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय से जना केसाम प्रिया भवति, तो आपने सर्वेशाम जना नाम प्रिया भवति, सर्वेशाम जना नाम प्रिया कह भवति, तो विनयशीला भवति, विनयशील जना भवति। इस तरह से अब आगे देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान देना चाहिए कि ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता बार बार।
विनयः सदाचारात् उद्भवति। अब ये उत्तर है इसका। विनय उत्पन्न होता, उद्भवत माने उत्पन्न होता, उद्भवति उत्पन्न होता है किससे? सदाचार से। यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पंचमी से होता है अलग करने, कोई चीज निकलती कोई प्रकट होती तो पंचमी जनिकर्तु। और इसलिए कोई चीज जन्म ले लेती है कहीं, अब पंचमी लगती है वहां पर, भुआ प्रभवा, तो यहाँ कोई चीज उत्पन्न हो रही है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय से, तो यहाँ पर भी कोई चीज वहां से उत्पन्न हो रही है तो कहे भुआ प्रभवा सूत्र से उत्पन्न होने की स्थिति में पंचमी विभक्ति। यहाँ वैसी चीज है, सदाचार से उत्पन्न होती है। तो सदाचार से क्या उत्पन्न होता है? विनय। विनय कहाँ से उत्पन्न होता है? सदाचार से। फिर आगे सदाचारात न केवलम विनय, न केवल विनय बल्कि विविधा। देखिए सदाचार से न केवल विनम्रता बल्कि ये अव्यय है। देखिए यहाँ ये ना अव्यय है, अपितु अव्यय है, केवलम ये भी अव्यय है, और इसके अपितु माने बल की होता है, अपितु इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो बल की है, बल की शब्द आता है। तो बल की विविधा अन्य अपि सद्गुणा, बल की विविध माने भिन्न भिन्न प्रकार के, अन्य अपि ये भी देखिए सर्वनाम है, अन्य अन्य कैसे करेंगे? अन्य अपि जुड़ा है, ये जो देख रहे हैं एस जैसा, तो इसको ये आ होता है। तो दूसरे भी भिन्न भिन्न प्रकार के सद्गुणा अच्छे गुण विकसंति माने खिलते हैं, प्रकट होते हैं, दूसरे गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं, निकल आया करते हैं। अब फूल पुष्पों के तो पुष्पा विकसंत खिल जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रकट हो जाते हैं, वो भी खिलते ही हैं। अब कौन कौन से गुण हैं? तो कहा यथा जैसे, धैर्य, दाक्षिण्यम उदारता, दाक्षिण्य माने उदारता, और उसके बाद में लिखा है कि संयम है, नियंत्रण रखना अपने ऊपर, आत्मविश्वास, निर्भीकता, निडरता, इतनी चीजें किससे आ जाती हैं? ये सदाचार से ही आती हैं, और सब होता ही ये चीजें आ जाती हैं। अब आगे है अस्माकम। अस्माकम ये अस्मद रूप है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। हमारे भारत भूमि है, भारत भूमि की, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, यहाँ देखो षष्ठी है, यहाँ भी षष्ठी है। हमारे भारत भूमि की, भारतस्य भूमि, भारत की भूमि है, यहाँ तत्पुरुष समास हुआ है। भारत भूमि की प्रतिष्ठा, भारत भूमि का सम्मान, प्रतिष्ठा। जगति, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये जो जगत शब्द आया ना, ये जगत तकारांत नपुंसक लिंग है और इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई जगति। तो इस संसार में सदाचारादेव, अब इसमें पंचमी विभक्ति जोड़ी गई है और एव जुड़ा, पंचमी विभक्ति सदाचारात, ताकतदा बन जाता है, जस्त संधि हो जाती है, तो सदाचार से ही थी। अब इसको ध्यान रखना है कि हमारी भारत भूमि की इसका सम्मान किससे, किस संसार में किससे था? तो लिखा है सदाचारादेव, सदाचारादेव। सदाचारादेव माने हमेशा चारा दीजिए, ऐसा नहीं, हमेशा चारा से ही थी ना, पता चले आप पढ़ लें, हमेशा चारा है। कुछ लोग जो है ऐसा कह सकते हैं चारा से ही थी, अब चारा थोड़ी है यहाँ पर, सदाचार, अच्छा आचरण, अच्छे आचरण से ही संसार में प्रतिष्ठा थी। और इस तरह से अगला देखिए, अगली पंक्ति, पृथिव्याम सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम, पृथ्वी पर याम, ये याम जुड़ गया, स्त्रीलिंग शब्द है, याम जुड़ जाए तो जान लो सप्तमी विभक्ति आ गई। तो याम शब्द जोड़ देने से सप्तमी का एक वचन बन जाता है, तो ये सप्तमी का एक वचन है। तो आप में और पर में से जहां जो जुड़े वो जोड़ लिए। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, सर्वमानवाः सारे मनुष्य, पृथिव्याम सर्वमानवा पृथ्वी पर सारे मनुष्य, स्वम स्वम चरित्रम अपने अपने, स्वम स्वम अपने अपने, स्वम स्वम अपने अपने, चरित्रम ये चरित्र को, स्वम स्वम चरित्रम एक ही विभक्ति प्रयोग की गई। देखिए स्वम में भी द्वितीया, इसमें भी द्वितीया, और फिर चरित्रम, बिल्कुल विशेषण अगर आया है उसके लिए तो बिल्कुल उसी विभक्ति में प्रयोग होगा। अपने अपने चरित्र को, भारतस्य, ये देखो षष्ठी विभक्ति, भारत के, बालकस्य जैसे होता है ना, वैसे भारतस्य, भारत के,
सदाचार परायणात, सदाचार परायण से, और आगे क्या, जनात, सदाचार परायण व्यक्तियों से, व्यक्ति से। भारत में लोग सदाचारी होते थे, सदाचार परायण होते थे। आजकल तो सदाचार उतना दिखाई नहीं पड़ता है। किसी समय भारत के जो सदाचारी लोग थे, ऋषि मुनि, सब यहीं हुआ करते थे। इसलिए यहीं से पूरी दुनिया भर के लोग सीखने आते थे। क्या? सदाचार, सदाचार सीखने आते थे। तो आज भले ही वैसे नहीं, लेकिन आज भी भारत का नाम, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है दुनिया में। और इसलिए लोगों से, सदाचारी व्यक्ति से यहाँ पर आगे शिक्षेरन, शिक्षा लिया करते थे अपने अपने जो है चरित्र की। भारत के सदाचार परायण व्यक्ति से क्या करते थे? सीखते थे। शिक्षेरन माने सीखते थे, शिक्षा लिया करते। फिर भारत भूमि, अब आगे देखिए, भारत भूमि अनेकेसाम सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी। तो कहते हैं भारत भूमि कैसी है? तो कहते हैं अनेक सदाचारी पुरुषाणाम जननी। किसकी जननी है? ऐसे पुरुषों की जो सदाचारी हैं और अनेक हैं, एक आदमी, अनेकों सदाचारी, अनेकों अच्छा आचरण करने वाले व्यक्तियों की, पुरुषों की जननी है। पुरुष का मतलब कोई भी माता, महिला, कोई पुरुष के मतलब पुरुष नहीं, कोई मनुष्य नहीं, मनुष्यों की बात नहीं, कि पुरुष पर्सन की बात करते, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई सदाचारी है। भाई सब प्रकार के लोग सदाचारी हो सकते हैं, इसलिए सदाचारी पुरुषों की माता है। जननी माने, जननी माने क्या होता है? माता। तो ये है माता, ये माता, जननी माने जो जन्म देती है। उसके बाद एते साम महापुरुषाणाम आचारः, एते साम, फिर षष्ठी है, देखिए यहाँ भी षष्ठी, यहाँ भी षष्ठी। जब आप नाम राम ताम साम देखें तो षष्ठी। इनका, महापुरुषों का, अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या? इन महापुरुषों का आचारा, ये प्रथमा विभक्ति में, इसलिए कर्ता हो जाएगा। इन महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय, अनियर प्रत्यय लगा है, और अनियर लग जाएगा तो विधिलिंग अर्थ में हो जाता है, चाहिए अर्थ में हो जाए, इसलिए कहा आचरण का अनुकरण करना चाहिए, आचरण अनुकरण किया जाना चाहिए। किनका? इन्हीं महापुरुषों का, इन्हीं महापुरुषों का आचरण अनुकरण किया जाना चाहिए। अब किसके द्वारा किया जाना? तो हम लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इसको आप जान गए होंगे। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम इरेज करते हैं तो थोड़ा सा सुविधा हो जाए आपको, नहीं तो हाँ जी ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, ये केपि पुरुषाः महान्ताः अभवन् ते संयमेन सदाचारेण उन्नति गताः। अब इसमें फिर वही ये शब्द आया है, ये देखिए ये शब्द आया, ये केपि, जो कोई भी पुरुष, जो कोई भी, ये केपि, ये भी सर्वनाम, ये भी अपि अव्यय है। जो कोई भी, जो कोई भी पुरुष, जो कोई भी पुरुष, महानतः, महान, महानतो, महानता, इसका रूप ऐसे चलता है। प्रथमा विभक्ति में महान बनता है एक वचन, और बहुवचन में महानता बनता। तो पुरुषाः चूंकि बहुवचन है इसलिए महानता, ये भी महान अभवन, ये लंग लकार है, महान हुए, जो कोई भी पुरुष महान हुए, ते, अब ये आया तो ते आना ही आना है, जानिए, वे संयमेन, वे संयम के कारण से, तृतीय विभक्ति है यहाँ, संयम से, संयम के कारण से, फिर है सदाचारेणैव, सदाचार से ही, यहाँ पर अभी ये शब्द आ चुका है इसलिए दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, आप पीछे आप वीडियो में ही देख लेंगे। सदाचारेण धन एव, सदाचार के द्वारा ही, उन्नतिम गता, उन्नति को प्राप्त हुए, गताः गए, उन्नति को गए मतलब उन्नति प्राप्त किए, उन्नति किए, किससे किए? संयम और सदाचार से। अब आगे लिखा यह, ये जैसे ये आया बहुवचन था और ये है एक वचन, तो यह जना, जो व्यक्ति, यह जना, जो व्यक्ति, नियमेन अधीते, अब ये आप सबके लिए भी जरूरी है, नियम से क्या करता? अधीते, अध्ययन करता है, पढ़ता है, यथा समयम से ते, बड़ी अच्छी बात लिखी है, यथा समय, उचित समय पर, जिस, यथा माने जिस समय पर सोना चाहिए, समयम, जिस समय पर
उचित समय पर सेते। ये अधीते आत्मनेपद धातु है, इसका रूप इस तरह नहीं चलता पठति पठता पठंती तांति की तरह नहीं, लभते लभेते लभंते हैं, तो ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ सेते, जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, अध्ययन करता है, उचित समय पर सोता है, जागृति जागता है, और खादति खाता है, पीबति च और पीता है, सह निश्चयेन वो निश्चय रूप से, निश्चित रूप से अभ्युदय, अभ्युदय माने उन्नति, अभ्युदय माने उन्नति, उन्नति को जाता है। उन्नति को जाने का मतलब है उन्नति को प्राप्त करता है। और इस तरह से आगे लिखा है कि सदाचारस्य, षष्ठी विभक्ति है, सदाचार की महिमा, सदाचार की महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता, शास्त्रों में भी वर्णित है। अब शास्त्रों में वर्णित है, अब आप देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए। श्लोक है, तो श्लोक है सर्वलक्षणहीनोपि यह सदाचारवान नरः, ऐसे पढ़ेंगे, सर्वलक्षणहीनोपि यह सदाचारवान नरः, सर्वलक्षणहीनोपि, हीनो अप ये है तो आ, लेकिन अलग करके नहीं, एक साथ पढ़ेंगे इसको। आ को पढ़ेंगे नहीं, आ को ये पूर्व रूप संधि में होता है, ये आ है अर्थ में निकालेंगे, लेकिन आ को ऐसे पढ़ेंगे नहीं। सर्वलक्षण हीनो अपि, अर्थ करेंगे तो अपि अलग कर लेंगे, लेकिन अभी पढ़ेंगे तो ऐसे, सर्वलक्षण हीनोपि यह सदाचारवान नरः, श्रद्धालु, आगे देखिए, श्रद्धालु और रहा है, श्रद्धालुरन सूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। अभी अर्थ करेंगे तो इसको अलग, यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, तो ये जो रा है वो विसर्ग में बदल जाएगा और इसमें से आ निकल आएगा, क्योंकि रा पूरा है और आधा रा, हम विसर्ग का आधा रा, विसर्ग का आधा सा, ये हम कर लेते हैं, विसर्ग संधि में बताया जाता है। तो देखिए, सर्वलक्षण हीनोपि, सर्व सभी लक्षणों से, कोई बहुत बढ़िया लक्षण ना हो, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें ना हो, तो भी सर्वलक्षण हीनोपि, सारे लक्षणों से हीन होते हुए, सारे लक्षणों की कमी होते हुए भी, यह जो नरः, यह नरः, एक भी व्यक्ति देखिए, यह नरः, जो व्यक्ति सदाचारवान, जो व्यक्ति सदाचारवान है। अब देखिए, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारवान है, सदाचारवान है, सदाचारी है, तो वो आगे और एक खाली सदाचार और कहा, फिर एक और कहा श्रद्धालु, यानी सदाचारवान है, एक और विशेषण दिया इसके साथ में, कहा श्रद्धालु। अब यहाँ पर ये शब्द आया है श्रद्धालु, तो श्रद्धालु, अब इसमें सर्वलक्षण हीनोपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालु अनसूयस्य। अब इसमें एक शब्द आता है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये यहाँ रा है, रा को हम कर देंगे विसर्ग, श्रद्धालु, और इसमें से निकाल लेंगे यहाँ पर विसर्ग कर, जो विसर्ग है विसर्ग रा में बदल जाता है, आधा रा है इसका विसर्ग बन जाएगा, और इसी में आ जुड़ा हुआ है, देखेंगे इसी में आ जोड़ दिया है ये, और ये सदाचारवान है जो मनुष्य, तो और सदाचारवान है ऐसा व्यक्ति क्या करता है, शतम वर्षाणि जीवति, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इसके बाद देखें, उसके बाद यहाँ पे आगे दूसरा श्लोक है, आचारात लभते। अब यहाँ पर अलग अलग करेंगे, आचारात, यहाँ पंचमी है, तो तोरली एक सूत्र होता है, तोरली, तो तोरली सूत्र से ता का ला बन जाता है, व्यंजन संधि है, और यह ता का ला बन गया है। अगर ता के बाद ला आ रहा है और फिर, तो इसलिए ता के बाद ला आने से उस ता का ला बन जाता है। यहाँ ये जो आधा ला है ये ता है। आचारात यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आचरण से यानी सदाचार से लभते, सदाचार से लभते क्या, ह्यायु ही, आयु ही मन निश्चित रूप से आयु ह्यायुर लिखा है ना, तो आचारा लभते ह्यायुर, आचारा लभते श्रियम, आचारा लभते कीर्तिम, आचारा परमम धनम। अब बहुत सरल अर्थ है इसका, आचार से, सदाचार से लभते किम, किम किम लभते, आयु लभते, आयु प्राप्त होती है,
आचार से यानी अच्छे आचरण से श्रियम धन प्राप्त होता है। श्री श्रियम धन को व्यक्ति प्राप्त करता है। देखिए श्री, श्री शब्द माने, श्री माने होता है, ये शब्द है श्री माने धन, श्री माने सुंदरता, वो दोनों अर्थ है, लेकिन यहाँ पर श्री माने लक्ष्मी, धन प्राप्त करता है। फिर कहा आचारा लभते कीर्तिम, यश प्राप्त करता है। आयु मिल गया, धन मिल गया और ये यश मिल गया। उसके बाद आचारा पर, अभी इतनी चीजें व्यक्ति को मिल जाए, लंबी आयु मिल गई, पैसा मिल गया और पैसा के बाद नाम खूब होने लगा, तो ये समझ लीजिए फिर आप कहेंगे कि ये सदाचार है। देखो अच्छा आचरण जो होता है उसके कारण से ही सब प्राप्त करते हैं। बुरा व्यवहार करेंगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। दुकान चलाएंगे अगर तो दुकान में भी अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे तो कोई सामान खरीदने ग्राहक आएगा नहीं है, तो नाम भी नहीं होगा, धन तो आएगा ही नहीं, और तब कहाँ से यश मिलेगा। इसलिए आचारा परमम धनम, आचार क्या होता है, वो परम धन है। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ धन की बात कही गई, सबसे जो श्रेष्ठ धन है वो है आचार। तो दोस्तों ये समझ में आपको आ रहा होगा, और कहीं कठिनाई होती तो हमें आप जरूर लिखें। अनुवाद इसका थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपको ये पाठ समझ में भी आ जाए, और कहीं कहीं दिक्कत आती है तो जरूर हमें लिखें। और उसके बाद देखिए अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय, इसके बाद की लाइन है अतएव, अतएव अतएव माने इसलिए ही, इसलिए सदाचार सर्वथा रक्षणीय, सदाचार की रक्षा हमेशा, सब, यहाँ सर्वदा नहीं है, सर्वथा, सब प्रकार से, यानी सभी प्रकार से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। और फिर कहा महाभारते अपि, महाभारत में, सप्तमी विभक्ति लगी है, महाभारत में अपि माने भी, यहाँ ये शब्द बार बार आता है तो ध्यान रखिए, एव और क्या होता है, एव और अपि, भी सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है, सच ही कहा है। अभी सच ही कहा है, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, ये भी आप जान लीजिए। सत्यम एव उक्तम, क्या सच कहा गया है कि अस्माभि सदा चरित्र से रक्षा कार्य, हम लोगों को, हमारे द्वारा यानी हम सबको हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। पहले कहा सदाचार की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए, फिर हमेशा करनी चाहिए। और अब फिर आगे लिखा धनम तु आयाति, धन तो, तू माने तो, आता है, याति आता है, जाता है, आता है और चला जाता है, धन आता जाता रहता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट हो गया, चरित्र यदि नष्टम स्यात् हो जाएगा, चरित्र चला गया, तरिही सर्वम विनष्टम, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये बात कही है। और इसलिए अंत में यही बात श्लोक में कही है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति चा, अच्छीणो वित्तता क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हता। तो देखिए इसमें वृत्तम, वृत्तम माने चरित्र होता, ये है शब्द है वृत्तम, वृत्तम माने चरित्र, तो वृत्तम माने चरित्र, यत्नेन संरक्षित, इसकी चरित्र की रक्षा हमें कैसे करनी है, कहते यत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक, चरित्र न जाए इसलिए कोशिश करनी है। चरित्र, फिर कहा वित्तम, और यहाँ उसी तरह का है शब्द, बिल्कुल समान समान दिखने वाला, लेकिन यह है वृत्त, यह है वित्त। तो वित्त माने होता है धन, वित्त मंत्री सुना होगा आपने, यह है धन। धन आता है और चला जाता है, ऊपर आया है धन आता है चला जाता है, लेकिन लिखा अच्छीणो, यहां पर लिखा है अच्छीणा, क्षीण माने कम हो जाना, आ माने नहीं, तो वित्ततः अच्छीणो, अच्छीणो वित्ततः क्षीणो। यहां पर देखिए वित्ततः क्षीणो, ये इसका कुछ एक साथ जोड़ेंगे, धन के, यहाँ षष्ठी विभक्ति, धन के नष्ट हो जाने से, पंचमी, धन के नष्ट हो जाने से अच्छीणा, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, यानी धन के नष्ट हो जाने से अच्छीणा, कुछ नष्ट नहीं हुआ, लेकिन वृत्ततः तो, और चरित्र के नष्ट हो जाने से तो हतो हता, हतो हता, मारा गया, दो बार, यानी बार बार अगर किसी चीज कहते हैं भैया मर गया, अब अरे एकदम खत्म ही हो गया, आप समझ में आना चाहिए कि अगर कहिए भाई भैया चला गया, अब चला गया, अरे एकदम बिल्कुल चला ही गया, खत्म ही हो गया, समाप्त हो गया, तो मनुष्य मृत प्राय हो जाता है, मनुष्य मर गया समझ लीजिए। इसलिए इसमें एक बार इस श्लोक को और पढ़ लेते हैं, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत
वित्त मायाति याति चा, धन तो आता है और चला जाता है। अच्छीणो वित्तता क्षीणो, धन के नष्ट हो जाने से, वित्तता धन के नष्ट हो जाने से, क्षीणो माने नष्ट हो जाने से, अच्छीणो माने कुछ भी नष्ट नहीं होता, और वृत्ततस्तु तो होता, चित्र के नष्ट हो जाने से सब कुछ चला जाता है। इसलिए इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि यत्नेन किम संरक्षेत, यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं वृत्तम संरक्षेत। तो देखिए ये वृत्तम शब्द आपका उत्तर हो गया। उसके बाद का धन आता है चला जाता है, ये भी आया। और अच्छीणो वित्तता क्षीणो, इसमें वृत्तता सतोचया, चरित्र की यत्न पूर्वक हमें रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है आपको कैसा लगा आप हमें जरूर लिखिए, और आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का लाभ सब लोगों तक मिल सके और अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आइए इसके बाद अगला वीडियो हम लेकर के जरूर आएंगे, और इसलिए बहुत जल्दी इसी से रिलेटेड आपको अगला पाठ हम जरूर बताएंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।